जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज ने जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था बनाने के बाद जब एक मैनेजिंग कमेटी बनाई और ये अनवरत यानी काम होता रहा, तो बीच बीच में कुछ लोगों ने संस्था के ऊपर कब्जा करने की कोशिश की। जैसे इमरजेंसी के समय गुरु महाराज के आश्रम को बेवा प्रधानमंत्री ने लुटवा लिया था और बहुत सारी अपनी ज़मीन आज भी समझ लीजिए, आपने उधर देखा होगा पीपल के पेड़ के आगे जब आप जाएंगे तो जो हाईवे से स्टेशन की तरफ रोड जाती है, उस रोड के किनारे किनारे अपने आश्रम की बाउंड्री है। लेकिन जैसे ही आप अपने आश्रम से स्टेशन की तरफ बढ़ेंगे, थोड़ी दूर जाने के बाद आप देखेंगे कि बाईं तरफ यानी आश्रम की तरफ कुछ फैक्ट्री बनी है। इसको इस तरह से आप समझ सकते हैं कि आश्रम के अंदर पीपल के आगे जाने पर वो कोना अपने आश्रम की तरफ घुसा हुआ सा लगता है, उसी के दीवार के बगल बगल से फिर आगे बाउंड्री जा कर के फिर वो जो है यानी उसका विस्तार हो जाता है। जैसे समझ लीजिए आपके मकान के चारों तरफ बाउंड्री हो और उसके एक तरफ किसी तरफ समझ लीजिए कि मतलब जिस भी दिशा में आपका मकान हो और उसके समझो बाईं तरफ जो है वाली जो आपका बाउंड्री हो, उसके अंदर थोड़ा सा कोई दूसरे का कमरा सिधान में घुस जाए, यानी कि ऐसा ही कुछ वहाँ पे था। तो जाहिर सी बात है उसके बाद वो उसका मुकदमा चलता रहा और हो सकता आज भी चलता हो। खैर आज की स्थिति तो हम नहीं बता सकते, लेकिन जब तक गुरु महाराज थे तब तक वो मुकदमा चलता रहा और इस तरह अपने आश्रम की ज़मीन जो प्रेमियों के खून पसीने की कमाई से खरीदी गई थी वो चली गई। तो एक राजनीतिक मतलब जो है षड्यंत्र का शिकार एक बार अपना आश्रम हुआ और दूसरी बार आपको पता है, देखो गुरु महाराज कांग्रेस का कभी यानी विरोध नहीं करते थे, जबकि यह सत्य है कि देश की आज़ादी के लिए जो पार्टी कांग्रेस यानी कि आप समझते हुई, हकीकत तो यह है कि वो एक अंग्रेज द्वारा बनाई गई थी 1885 में डॉक्टर एच ह्यूम द्वारा और वो पार्टी तो इसलिए बनाई गई थी कि जैसे कोई दबंग समझ लो जमींदार हो, राजा हो, उसका एक लड़का सताए प्रजा को, तो दूसरा ये है कि उसको जो है पीठ थपथपा दे और समझा बुझा दे कि बस ऐसे ही अंग्रेज़ों के अत्याचार की लिपापोती करने के लिए वो अंग्रेज ने पार्टी का एक समझो बहुत ही षड्यंत्र के तहत उसका गठन हुआ। लेकिन सौभाग्य देश का ये रहा कि उसमें जो है बहुत ही समझो धर्मात्मा देशभक्त जब उस पार्टी में आ गए तो पार्टी का देखिए तो एक तरह से भारतीकरण हो गया, हिंदूकरण हो गया। लेकिन आज़ादी मिलने के बाद उसमें फिर कुछ ऐसे ही डॉक्टर एच ह्यूम की मानसिकता के, यानी कि वो तो गोरा अंग्रेज़ था, वो अंग्रेज़ था और अपने भारतीय कुछ इसमें घुस गए काले अंग्रेज और देश की बागडोर उन्होंने संभाल ली। और जिन लोगों को सत्ता में आना चाहिए था, देशभक्तों को सत्ता में नहीं आए। और इसका उल्लेख जो है रविदास साहब 550 साल पहले अपनी यानी कि रविदास रामायण में जो रविदास के पोथी नाम से विख्यात है, तो वो जो है उसमें मिलता है कि देश आज़ाद हो जाइए, उसके बाद वो शक्तियाँ जाकर छुप जाइए। तो फिर वो शक्तियाँ अब जाके छुप जाने का मतलब क्या लोगों ने समझा कि कहीं वो जाके जंगल में छुप जाएंगे। अब आप कहोगे कि देश की आज़ादी में जो शक्तियाँ लड़ी, अब देश की आज़ादी का इतिहास तो 1857 से लगभग शुरू माना जाता है, लेकिन अब उस समय
10 साल 5 साल का नवयुवक और तमाम सारी उम्र के जो है लोग 1857 से शुरू किए। उसके बाद जो है 1947 आते आते तक, यानी कि 1947 में जो भी व्यक्ति बच पाए थे अंग्रेज़ के अत्याचारों से, वो यानी कि बुज़ुर्ग भी थे, बच्चे मतलब जवान भी थे। तो आज अगर उस हिसाब से देखा जाए कि कलयुग में 100 साल की अधिकतम आदमी की आम आदमी की आयु है, तो भी समझो लगभग आप समझ लीजिए कि ये उधर आपके 53 साल और इधर आपके ये 22 साल, तो आप कह सकते हो कि 75 साल लगभग हो रहे हैं आज़ादी को। तो अब वो अगर आदमी 10 ही 20 साल का रहा हो तो भी 100 के करीब पहुंच रहा होगा। तो अब वो इस धरती पे तो सोचा जाए कि छुप जाएंगे, तो वो रविदास साहब का इशारा नहीं था। उनका इशारा था कि वो सारी जीवात्माएं जो दादा गुरु की मौज हुई थी, संतों की मौज हुई कि भाई देखो, संतों को अपना जो है जीवों को जगाने का काम था, शाकाहारी बनाने का काम था और नैतिकता और देशभक्ति सिखाने का काम था। तो कोई विदेशी संस्कृत विदेशी मूल का आदमी जब देश को गुलाम बना लेगा, तो वो कब चाहेगा कि उस गुलामी की संस्कृति वहाँ फले फूले। तो जाहिर सी बात है, जब भारतीय संस्कृत का उस के विरोधी थे तो संतों को तो दिक्कत होनी थी। तो संतों की फिर मौज हुई, तो वैसी शक्तियाँ धरती पे आई और उन्होंने अपना काम किया। लेकिन यह है कि कुछ वरदान ऐसे थे, जैसे भगवान राम का वरदान था कि जो को राज्य आगे करेंगे हिजड़े गौरांग। जैसे अपने परम पूज्य स्वामी जी महाराज कहते थे कि सीता जी की बड़ी सेवा की त्रिजटा ने, तो सीता जी ने कहा था ठीक है, तुमने मेरी बड़ी सेवा की, तो जाओ तुम 7 समुद्र पार से भारत पे शासन करोगी। तो वही समझो त्रिजटा रानी विक्टोरिया बनी कलयुग में त्रेता की। तो उसके बाद उसने समझ लीजिए कि फिर काफ़ी दिनों तक भारत पर शासन किया 7 समुद्र पार से। और इस तरह गौरांगों का यानी गोरे अंग वाले अंग्रेजों का शासन रहा। ऐसे ही समझ लीजिए कि फिर भगवान राम ने जो है वरदान दिया था कि भाई ठीक है, तुमने मेरे यानी कि मुझसे समझो एक तरह से भूल हो गई, या उन्होंने ये कह दिया था कि नर नारियों चले जाओ आप अयोध्या वापस, जो मनाने उनको गए थे। और जो उसमें किन्नर थे, तो बेचारे उन्होंने सोचा कि मुझे तो कुछ कहा नहीं, तो इसलिए वो वहीं पड़े रह गए। तो भगवान राम ने कहा था कि भाई मैं अपने पिता का वचन जो है मिथ्या करके जो है वापस नहीं जा सकता, इसलिए आप चले जाओ। तो सब चले गए थे, लेकिन किन्नर जो रह गए थे, वो जब लौट करके भगवान राम आए और उनसे जब मिले, तब भगवान राम खुश होकर के कह दिया कि जो है इनको यानी कहा कि भाई मांगो। तो उन्होंने, उनके अंदर यही इच्छा थी कि भाई उन्होंने कहा हमको भी राज्य करने का मौका मिल जाए। तो कुछ लोगों ने तो ये कहा, तो कहा ठीक है, अभी तो मैं त्रेता में मैं स्वयं हूँ, और आगे द्वापर में भी आपको धर्मात्मा चूँकि प्रजा होती है, त्रेता में भी तो वही आपको कौन राज्य देगा। लेकिन जब आप यानी कि कलयुग लगेगा तो उसमें आपको मौका मिलेगा आपको राज्य करने का। कुछ ने कहा कि प्रभु हम राज्य नहीं करना चाहते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि दिन रात जो है हमारी ही तस्वीर लोग देखें, हमारे ही यानी कि बातों को सुने, हमारी ही चर्चा करें। तो ऐसे कुछ ऐसे भी थे किन्नर। तो कहा ठीक है। तो फिर इस समझ लो इस तरह के सिनेमा और ये सब जो देख रहे हो, यानी कि इस तरह के उस तरह के जो सब इसमें आ गए। तो इस तरह से आप समझ लीजिए कि राज्य यहाँ पे समझो कि हुआ जो है किन्नरों का राज्य है आज़ादी के बाद। उसके बाद फिर मैं आपको बता दूं कि किन्नर का मतलब शरीर से जो पुरुष या स्त्री बच्चा पैदा करने में असक्षम हो, यानी पुरुष जो अपनी पत्नी के से बच्चा न उत्पन्न कर सके, या जो भी औरत समझ लीजिए पति के संयोग से बच्चा ना उत्पन्न कर सके, वो समझो किन्नर की श्रेणी में आती है। लेकिन जहाँ राजा किन्नर होने की बात है, तो उसका ये मतलब नहीं है कि भाई वो कोई किन्नर जो है प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, ये सब जो है नेता विधायक जो जिले के राजा और समझो एक हिसाब से जो जिले की पंचायत के चेयरमैन, देश की जो पंचायत है जिसको लोकसभा राज्यसभा का मुखिया यानी कि प्रधानमंत्री आप कहते हो, राष्ट्रपति कहते हो,
तो वो सब नहीं होगा। मतलब वो शरीर से असक्षम नहीं, मतलब असक्षम का मतलब है, जो राजा सक्षम होने का मतलब है कि असक्षम, हिजड़ा का मतलब कि ना मतलब सक्षम होता है। तो वहाँ तो पुरुष वो तो एक अलग तरह से लोग समाज में समझते हैं, और राजा के असक्षम और किन्नर होने का मतलब है कि वो राज्य ना कर पाए। खैर भगवान राम से लोगों ने पूछा भी, जो नज़दीक में थे, कि प्रभु आपने इनको वरदान दे दिया है तो क्या ये राज्य कर पाएंगे? तो कहा देखो, उन्होंने कहा मेरा काम क्या है, शुभ और अशुभ कर्म फलदाता है। भाई आप कि किसी ने सेवा की है तो फिर आप उसको मजदूरी नहीं दोगे? तो कहा अब ये मेरा तो कर्म मैंने कर दिया, अब इनका जो कर्म होगा, कहा ये जाहिर सी बात है राजी नहीं कर पाएंगे और सारी व्यवस्था को बिगाड़ देंगे, लेकिन मैं क्या कर सकता था, मेरी मजबूरी थी। ऐसा ही प्रश्न प्रेमियों ने गुरु महाराज से भी मथुरा में एक बार पूछा था, तो गुरु महाराज ने भी वही जवाब दिया और कहा देखिए, गुरु महाराज ने थोड़ा विस्तार से समझाते हुए कहा कि भाई शंकर जी को तो आप कहते हो कि उनकी तीसरी आँख खुली हुई है, वो भूत वर्तमान भविष्य को देखते हैं। तीसरी आँख शंकर के पास लोग मानते, जबकि गुरु महाराज कहते थे तीसरी आँख हर समझ लीजिए इंसान के पास है, और वो समृद्ध गुरु की सहायता से खोल करके और तीनों कालों को जान सकता है, अपनी समझ लो लोक परलोक को बना सकता है, और मालिक से जीते जी मिल सकता है, मनुष्य को सफल कर सकता है, और धर्म अर्थ काम मोक्ष यानी चारों फलों की प्राप्ति कर सकता है और सफल हो सकता है। खैर, तो गुरु महाराज ने कहा कि शंकर जी त्रिकालदर्शी थे, उनको पता था कि मैं वरदान दे दूंगा। जब तीनों कालों को दर्शी माने जानने वाला नहीं, देखने वाला, दरस करने वाला। त्रिकाल बोधि नहीं कहते हैं, त्रिकाल का जिसको थोड़ा बोध हो, जानकारी हो, यानी कि वो तो त्रिकाल बोधि होता है। लेकिन जो तीनों कालों को, जैसे हम आप वर्तमान देखते हैं, ऐसे ही वो भूत को भी देख सकता है, देखता है, और भविष्य को भी, वर्तमान में भी कहीं का कुछ भी देख सकता है, वो तीनों कालों को देखता है। यानी कि ये नहीं कि वर्तमान में सिर्फ जहाँ बैठा वहीं देख रहा है, या भूतकाल में भी कहीं भी कभी देख सकता हो कुछ भी, और भविष्य का भी कहीं का कुछ भी देख सकता है, वर्तमान का भी कहीं का कुछ भी देख सकता है। तो और समझो कि वो होते हैं त्रिकालदर्शी महात्मा, तो या त्रिकालदर्शी होता। तो खैर शंकर जी क्या नहीं ये देख रहे थे कि अभी ये वरदान दे लेगा, उसके बाद फिर ऐसा ऐसा होगा। वो तो पिक्चर जैसे आप देखते हो ना कि आगे बढ़ा के पीछे बढ़ा के, उसी तरह वो सब देख लेते हैं। खैर, यानी कि त्रिकालदर्शी लोग महात्मा, और शंकर जी ने फिर भी क्यों दिया वरदान? तो गुरु महाराज ने कहा कि देखिए, शंकर जी जानते थे कि ये हमको अभी भस्म करने की कोशिश करेगा, फिर भी दिया, क्योंकि ये उनकी मजबूरी है। देवी देवताओं की भी एक मजबूरी बन जाती कि आपने कर्म किया है तो उनको देव माने देना ही। देखो, ये 33 करोड़ देवता नहीं, 33 करोड़ तरह के देवता हैं। यानी कि गुरु महाराज कहते थे, ये मृत्यु लोग जितना भी वैज्ञानिक खोज पाए हैं, जो टेलीस्कोप के माध्यम से, और लाखों करोड़ों अरबों प्रकाश वर्ष बता रहे हैं ये यूनिवर्स है, ये सब जड़ सृष्टि है। और जो अंतर में जो है सूक्ष्म सृष्टि, जो जिसको आप स्वर्ग जन्नत कहते हो, उसके ऊपर फिर वैकुंठ और बहिष्ठ है। तो ये समझ लीजिए कि खाली आप इस जड़ सृष्टि और जो है स्वर्ग की अगर आप तुलना करो, तो समझ लीजिए जड़ सृष्टि अगर स्वर्ग में फेंक दी जाए तो एक समुद्र में जैसे कंकड़ खो जाता, बस गुरु महाराज कहते थे इस तरह, इसी अनुपात में फिर ऊपर के लोग हैं। खैर, अब आपको मैं ये बता रहा था कि भाई शंकर जी की भी मजबूरी थी, देवी देवताओं की भी मजबूरी होती है, और कर्म का फल देने की तो उनकी ड्यूटी है, वो देव है, देव माने देने वाला। तो ऐसे ही समझ लो फिर, यानी हिजड़े जो तरह तरह की भावनाओं से ग्रसित थे, वो मजबूरी में भगवान राम ने उनको वरदान दिया। उसके बाद फिर उनका भी राजी रहा। उसके बाद फिर जो है उसमें कुछ ऐसे भी थे और जो यानी म्लेच्छ थे, जिनको कहना चाहिए म्लेच्छों का राज्य। तो ये है कि अभी तो इसका बड़ा विस्तार हो जाएगा बातों का, नहीं तो मैं आपको बता दूं कि रावण के बहुत सारे लड़के थे। लोग कहते हैं 1 लाख पुत्र और 1.25 लाख नाती थे उसके। तो वो जो है समझो उसका एक पुत्र नारंतक पैदा जब हुआ, तो रावण तो स्वयं भी विद्वान था, लेकिन और भी विद्वान थे उसके यहाँ। राजा तो पोथी लेके नहीं बैठेगा, और बहुत काम है। तो विद्वान ही ने भाई कैलकुलेशन तो विद्वान ही सब करते थे। ये है कि जैसे कि
किसी यूनिवर्सिटी का बहुत बड़ा प्रोफेसर हो तो रिसर्च करने वाले करते, बाद में वो अपनी राय देता है, फिर उसी अनुसार फिर वो उसको आगे पीछे या वेंड करते हैं, कंप्लीट करते हैं। तो वैसे ही रावण समझ लेते। रावण को लोगों ने बताया कि भाई आपका जो लड़का पैदा हुआ है विद्वानों ने मूल नक्षत्र में पैदा हुआ है। तो रावण अब देखा हो और उसके बाद कहा फिर उसको जाओ समुद्र में फेंक दो जा करके, क्योंकि पिता अगर मूल नक्षत्र में पैदा हुए बच्चे का मुँह देख लेता है तो अशुभ और माना जाता, उसका विनाश हो जाता है। तो रावण चाहे तो वो यह मूल नक्षत्र में पैदा हुए बच्चे का मूल यानी शांत कराया जाता है, जिसको मूड शांत कराना कहते हैं, उसकी धार्मिक कुछ क्रिया का अनुकांड होते हैं। खैर अब यह कलयुग में उस कितना सही हो पाते गलत हो पाते हैं, जो ऋषि मुनियों ने अपने त्रिकाल बोध में बनाया था और परिस्थितियाँ तब की अलग थी और अब की तो बहुत अलग है। खैर अब वो रावण ने जब उसको फेंक दिया तो वो चूँकि उसका प्रारब्ध कहिए कि वो जो है किसी तरह जीवित रहा और वहीं एक महात्मा के आश्रम में पहुंचता है। उसके बाद जो है उसी आश्रम में सुग्रीव का लड़का दुविंद भी जो है शिक्षा प्राप्त कर रहा होता। दोनों गुरु भाई बनते हैं विद्या पाने के बाद। जैसे आज के वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष में जो है वो यानी स्पेस शटल स्टेशन लॉन्च कर लिया है, वहाँ से अपना काम करते हैं, अंतरिक्ष का अनुसंधान करते हैं। ऐसे ही वो अंतरिक्ष में जो है समझ लो बना करके और वहीं पे अपने समझो एक तरह से एक कृत्रिम ग्रह बना के वहीं पे राज्य करता था। और कहते हैं 72 करोड़ जो है उसके परिवार था। तो उसकी 2 रानियाँ भी बहुत थी, मतलब यानी कि बहुत बड़ा परिवार था। कहने का मतलब है कि अब वैसे भी रावण की जब रानियाँ थी तो अब जाहिर सी बात है उसके भी रही होंगी, लेकिन यह है कि 72 करोड़ जो है रानियों का तो कोई फिक्स ब्यौरा हमें नहीं मिला, लेकिन यह है कि 72 करोड़ उसके जो है यानी कि थे लड़के, यानी कि परिवार कह लीजिए या जनसंख्या कह लीजिए। और 2 उसकी मुख्य रानियाँ थी जिनको इंदुमती और बिंदुमती कहा गया। जब वो समझो आया लड़ने के लिए अंत में, क्योंकि जब सब मारे गए यानी कुंभकर्ण और मेघनाथ और यही रावण ये सब जब मार दिए गए तो अंत में जब कोई भी बचा नहीं, तब रावण को उसकी याद एकदम अपने यानी समझ लो कि अंत के पहले तो वो फिर उस गया। और जाहिर सी बात है उसमें लिखा भी था उसका मूल शांत तो नहीं कराया, नहीं तो हो सकता वो दोष मिट जाता है, लेकिन उसको तो फेंक दिया। तो समझ लीजिए ऐसी समझ लो प्रेरणा मिलती है कि किसी का विकल्प जो है सही तलाशना चाहिए। नहीं भाई फिर अब उसका क्या कर्म बन गया, बच्चे को फेंकवा देना। अब फिर वो उसके पास मजबूरी में गया और अंत में जो है यह है कि उसको उसका चेहरा तो देखना ही पड़ा। और फिर उसके बाद उसके समझो विनाश की समझो बन गई समझो कि स्थिति। और वो जो भाई ज्योतिष भी सत्य गुरु महाराज कहते थे। तो खैर और वो आया पिता की तरफ से लड़ा और फिर भगवान राम ने तो हर स्टेप पर जो है लोगों को समझाने की कोशिश की। वो है कि बैर भाव से ही बैर भाव सुमरे में निश्चय। तो खैर ये है कि वो दुविंद को भेजा भगवान राम ने, जो उसका गुरु भाई था सुग्रीव के लड़का, लेकिन वो कहाँ समझने वाला था। खैर वो भी उसका भी सफाया हुआ। तो उसकी दोनों जो सती पत्नियां थी, अक्सर राक्षसों पत्नियां सती होती थी, तो आई। और आज भी देखा होगा जो बहुत दुष्ट आदमी होते हैं तो चाहे भय से चाहे वैसे भय तो होता ही, अबला नाय साह जड़ जाती, तो भय की वजह से उनके अंदर सतित होता। तो खैर वो तो उस युग के से बड़े ही भयंकर और विकराल शक्ति वाले वो राक्षस के लीजिए होते थे। और फिर वो राजा महाराजा जो हैं तो फिर पत्नियों को तो डर तो होना है। खैर वो स्वाभाविकता भी उसमें थी सतीत्व की, और कुछ जो है डर बस भी होता था। तो खैर उस युग का प्रभाव था। तो वो दोनों सती स्त्रियाँ आईं। अब ये भगवान राम प्रेम था ही उनको भगवान से, तो उन्होंने जो है भगवान राम जब के पास गई तो भगवान राम ने कहा ठीक है, पूरी तरह से समझ लीजिए कि तुम्हारा वंश नाश हो गया, यानी कि तुम्हारा ही नहीं तुम्हारे ये ससुर जो है रावण का, इनका सबका उसका यानी वंश नाश हो गया। अब तो कोई बचा नहीं, तो वही रावण ही बचा और बस, और जो बाकी कुछ सैनिक बचे समझ लीजिए कि। तो आप क्या चाहती हो भाई? तो कहा कि उनकी भगवान राम जानते थे उनके मन की बात। तो और उन्होंने कहा उनके मन में वैसे तो उन्होंने मांगी तो भक्ति ही थी, लेकिन अब मांगना भक्ति मांगना, हम लोग दिन रात जो है गुरु महाराज से भक्ति मांगते हैं, लेकिन मन की तो गुरु महाराज जानते, मुँह क्या मांगता है। दिमाग तो कहता है कि भक्ति मिल जाने सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन ये दिल
तो दिमाग कुछ और मांगता है, जिसको बुद्धि कहते हो, चित्त कुछ और चिंतन करता, बुद्धि कुछ और निर्णय अंदर अंदर जो है मांगती रहती है, और मुख से कुछ हम और प्रार्थना में कहते रहते हैं। और उसके बाद जो है चाहत, अंदर की जो मानसिक चाहत होती है वो कुछ और होती है, यानी मन कुछ और मांगता रहता है। तो ऐसे ही उनकी भी स्थिति थी। तो खैर अब भगवान राम जान गए, तो मांगा तो भक्ति, लेकिन उनको था कि राज्य करने की स्थिति थी। तो वही जो है फिर आपके कलयुग में जो है सोनिया और एक मायावती के रूप में आई। देखिए, जब तक आप पूर्वजन्म की तपस्या नहीं है, आप किसी गांव के भी छोटे से छोटे, समझ लीजिए एक पंच नहीं बन सकते, प्रधान नहीं बन सकते, यहाँ तक कि आपकी चपरासी की सरकारी नौकरी, जिसको राज योग कहा जाता है, वो नहीं मिल सकता है। तो ये जो बड़े बड़े प्रदेश के इतने सारे समझो बड़े बड़े, यानी कि कितनी समझो बड़ा प्रदेश और कितनी ज़मीन जायदाद, तो फिर उसके राजा बनना, मंत्री मिनिस्टर बनना, प्रधानमंत्री बनना और मुख्यमंत्री राष्ट्रपति बनना, तो ये सब जो बहुत ही तबके चुके राज्य मिलक थे। तो फिर ऐसे ही समझ लीजिए कि इन लोगों को ये सब मिला। और गुरु महाराज तो स्पष्ट कहते थे, वो जो आपका यानी कि सती सुलोचना का पति यानी मेघनाथ था, वो इस जन्म में संजय गांधी बना, और ये बेवा प्रधानमंत्री जो थी वो सती सुलोचना थी जन्म में, समझ लीजिए कि बेवा प्रधानमंत्री बनी। तो देखो, जिन को ये है, जिन जीवों को ये है कि बड़े बड़े धर्मात्मा तब करके जो है हम पार हो जाएंगे, तो सतगुरु गुरु बिन भौनी तरह न कोई, यानी कि इस जन्म में आप बहुत बड़े धर्मात्मा, बहुत बड़े समझ लीजिए कि बहुत ऊंचे, मतलब आपकी साधना है, तपस्या है, सतीत्व है आपका, सत्यवादी हरिश्चंद्र की तरह हो, और सती अनसुईया जैसा आपका सतीत्व है, होना भी चाहिए। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप उसके बल से जो है अपने मनुष्य जीवन को सफल कर लोगे। इतिहास यही बता रहा है कि बहुत बड़े बड़े धर्मात्मा, प्रतापवान जैसे और बहुत हैं, वो पार नहीं हो पाए। दशरथ भी पार नहीं हो पाए, जिनके यहाँ भगवान राम तीन लोक के मालिक स्वयं आए। उन्होंने पिछले भी जन्म में मन शत्रुपा के रूप में तपस्या की थी, और लिखा भी है आपके स्वयंभू मन शत्रुपा 3 से भय नरसृष्टि अनुपा, और समझ लो ते दशरथ कौशल्या रूपा अवधपुरी प्रकट भर नरभूपा। ऐसे फिर उनका एक जन्म और हुआ था, कश्यप पतित महातप कीना, तिनका मत पूरब बंदीना, ते दशरथ कौशल्या रूपा। तो इस तरह जो है समझ लो कि कश्यप ऋषि, जिससे दिति और अदिति जो औरतों से देवता और राक्षस पैदा हुए, तो दिति कहते हैं ना, कश्यप अदिति, अदिति का मतलब जो होता है यानी कि दित से दैत्य हुए, यानी कि और अदिति से देवता हुए, यानी कि देवताओं की माँ और देवताओं के पिता, यानी कश्यप ऋषि और अदिति जो है उनकी पत्नी। तो इस तरह से उन्होंने भी बड़ी तपस्या की, उसके बाद दशरथ हुए, फिर उसके बाद आप जानते हो पार नहीं हो पाए। खैर, तो ये तो एक अलग विषय की बात है। मैं आपको बता रहा था कि भाई ये सब फिर राज्य किए इन्होंने, यानी कि उसके बाद फिर मलेच्छों का राज्य था। तो मलेच्छ किसको कहते हैं, गांव में जिसको आप मलेच्छ कहते हो गंवार भाषा में, तो मलेच्छ का मतलब होता है, वैसे तो संत वाणी से आपको प्रमाण आपको ज़्यादा जो है आपके लिए ठीक रहेगा। आप एक बार गुरु महाराज जो है जा रहे थे आपके बिहार, तो बिहार के प्रदेश अध्यक्ष यानी मृत्युंजय झा साहब, जो देखा होगा टाट की टोपी धोती लगाते थे, और भी तो गुरु महाराज जो शादी ब्याह कराते थे और सब सारे काम बताते थे, मुंडन छेदन और इनाम रखना और ये सब, भूत प्रेत बाधा और बीमारी जारी, लोग हालांकि पूछते रहते थे आखिरी तक। हालांकि उन्होंने अपने पूज्य महाराज जी को सब हैंड ओवर कर दिया था। यहाँ तक कि साधना की भी बात, अगर कोई किसी कुछ दिक्कत हो तो कह देते थे महाराज जी से पूछो। तो खैर, और फिर वो महाराज जी उसका निवारण भी करते थे। तमाम प्रमाण हमारे हैदरगढ़ के वैद्य जी से नहीं छूटा। कोई दिक्कत आई भजन साधना में तो महाराज जी से पूछी और बताया कि महाराज जी ने बता दिया और हमारी दिक्कत दूर हो गई। तो ऐसे बहुत सारे तमाम है, करोड़ों जो साधक है वही तो जानेगा। बाकी ये तो ऊपर से बुद्धि का गाल बजाने वाले क्या समझेंगे संत मत को। खैर, अब ये है कि उसके बाद फिर ये है कि अपने पूज्य महाराज जी शादी ब्याह मुंडन ये सब करते ही थे। लेकिन ये है कि शादी वादी कराना जो पंडित जी का काम था, पंडित जी के जाने के बाद फिर अपने मृत्युंजय झा जो बिहार प्रदेश अध्यक्ष थे, वैसे संस्कृत के विद्वान थे, गोल्ड मेडलिस्ट थे वो, समझ लो पटना यूनिवर्सिटी के, और अच्छे ख़ानदान से थे, प्रदेश अध्यक्ष थे, सीतामढ़ी जिला के रहने वाले थे। तो अब गुरु महाराज का काफिला तो सभी जगह जाता ही था, तो बिहार जा रहा था, स्वामी जी भी साथ में थे। तो गुरु महाराज ने मौज हुई, पूछ लिया, कहा कि अरे झा साहब, बिहार में तो कोई संत ही नहीं हुआ।
अब ये हुआ कि इनको थोड़ा बड़ा वो हो गया, मतलब अंदर से एक थोड़ा ये हो गया कि देखिए हम बिहार के हैं, बिहार के ज़िम्मेदार, बिहार में कोई संत नहीं हुआ, यानी थोड़ा हल्का सा दुःख हो गया, तो उदासी निराशा हो गई। तो अरे गुरु महाराज ने कहा नहीं नहीं नहीं, वो एक बिहार में जो है एक दरिया साहब हुए हैं। तो अब ये है कि एक राजस्थान में भी दरिया साहब हुए हैं, दरिया साहब मारवाड़ वाले और दरिया साहब बिहार वाले। तो बिहार में जो दरिया साहब हुए हैं वो समझ लीजिए कि उन्होंने एक बाणी में कहा है कि म्लेच्छ वही मुख मदिरा भरे। ये आप जानते हो, थोड़ा बिहार में भी लोग मांस मछली ज़्यादा खाते हैं, तो उनको ज़्यादा लोग फिर कहाँ जिन जगह देश धरती पे तो सब जगह संता है, लेकिन यह है कि जहाँ की भूमि जैसे किसी बीज के लिए फलने फूलने की फसल होती है तो उसका विस्तार होता है, उस पौधे का, उस जंगल का, उस तरह के पेड़ों का। और जहाँ नहीं होती फिर रेगिस्तान में क्या जामेगा, उस में क्या जामेगा। ऐसे संत महात्मा सब जगह आते हैं, लेकिन जहाँ जीव उस तरह के नहीं होते वहाँ पे फिर उनका नाम और उनकी पहचान नहीं होती। हालांकि मेहनत तो पूरी करते हैं, जहाँ कहीं पे विस्तार हो जाता कहीं पे नहीं होता है। जैसे कि आपको मैं बता दूं, जब कबीर साहब के पास नानक जी आए, और बड़ी लंबी प्रसंग है, मैं कभी बताऊंगा आपको। तो उसके बाद उनको ये आदेश हो गया कि जाइए अब आप पंजाब जगाइए जा करके, यानी कि उपरांत था। तो उस समय रेल का ज़माना नहीं था, तो ये था कि कबीर साहब तो अब चमत्कार से तो बंधे नहीं थे, बल्कि बुखारा पहुंच गए। नानक जी तो खैर पैदल ही बहुत दूर तक गए, लेकिन ये है कि उनको था कि जीव जो परमार्थ के प्रेमी हैं उनको वो दौलत मिल जाएगी। भाई मालिक ने वादा किया था कि जिस जीव के अंदर भी वो समझो पुण्य पुंज उदय होने होते हैं, या समझो उससे कुछ परमात्मा की मौज कहिए, दया कहिए, यानी जिनको बुलाना चाहता है या जो उस घाट पे आने वाले होते हैं वहाँ महात्मा पहुँच जाते हैं। खैर वो वहाँ की उर्वरा ऐसी थी, यानी कहने से जीवों की परमार्थ के लिए इतनी वो उपजाऊ ज़मीन थी। ज़मीन का मतलब मिट्टी नहीं, वहाँ के जो जीवों की हृदय की कहना चाहिए थी कि मानसिक स्थिति थी, तो वो फलीभूत थी। और उसके बाद लगातार वो संतमत इसीलिए वहाँ चल ही पाए इतनी गद्दी तक। और खैर अब इस समय तो देश चूँकि 2 टुकड़ों में बटा हुआ है, इसलिए अब कहना चाहिए 3 टुकड़े हो गए, बांग्लादेश, पाकिस्तान और भारत। वैसे तो भारत के बहुत सारे भाग जो है तमाम टुकड़े अगर उस हिसाब से गिना जाए तो बहुत हो गए। तो खैर जो है अब वो बहुत सारे जो जीव हैं वो उधर के क्षेत्र में चले गए। और वो समझ लीजिए, हालांकि बाद में जो है नानक के बाद जब ये राधा स्वामी नाम आया वाहे गुरु के बाद, तो फिर वहाँ भी उस समय भी देश नहीं आज़ाद हुआ था, तो बहुत सारे वहाँ भी सत्संगी और वो सब संगत थी। और वो समझो कि एक हिसाब से गुरुवाणी जिसको कहते हैं वो सिख, यानी कि समझो एक हिसाब से जो पंजाबी भाषा है, भाषा तो उसको अभी लोग हम पंजाब प्रांत के पंजाबी कहते हैं, महाराष्ट्र के मराठी कहते हैं, लेकिन उसे सिख भाई हमने जो सिख माने शिष्य होता है वो उसको समझो कि गुरुमुखी कहते हैं या गुरबाणी कहते हैं। तो आप समझो, और उसमें वो यानी दया तो है ही है उस मालिक की। खैर अब आपको बता रहे थे हम कि यानी कि म्लेच्छ वही मुख मदिरा भरई, दरिया साहब ने कहा, और म्लेच्छ वही पर तिरिया हरई। तो दूसरे की स्त्री का हरण करना 2 तरह से होता है, एक तो उसके शरीर का हरण करना, और उसका है कि किसी अपनी चेष्टा से या मतलब स्वयं कुछ कारण ऐसा बन के उसके मन का हरण करना। तो पहले तो था कि लोग जो है उनको स्वामी जी ने परमार्थी के लिए कहा है कि जो पर नार लीलार बसाएं, जो चाहे अपन कल्याणा सुजस सुजस, और जो चाहे वो अपन पर कल्याणा सुयस सुमति सुभगति सुख नाना, तो परिनार लीलार गोसाई तजो तो के चंद की नहीं। तो मतलब अब ये थोड़ी है कि परनारी का मतलब घर में हम तो संसार में पैदा हुए गृहस्थ में रह रहे हैं, और सब संन्यास में भी रहोगे तो भी तो बहनें आएंगी, स्त्री आएंगी, माता आएंगी, अपने घर में चचेरी ददेरी फुफेरी मौसेरी तमाम हैं। तो अब उसका मतलब है उस भाव से मत देखना जिस भाव से स्त्री या को देखा जाता है, तो उस हिसाब से जो है उसके चेहरे को नहीं देखना चाहिए। लक्ष्मण जो है सीता राम के साथ 24 घंटे सेवा में रहे, सोए भी नहीं बेचारे, रात दिन सेवा में लगे रहे। अब आप समझते हो कि जंगल में रहना और उस खतरनाक राक्षस थे, राम ने सीता को बताई था, फिर भी समझ लीजिए कि सीता नहीं मानी और गई, और लक्ष्मण भी गए। तो और उन्होंने बड़ा समझो सीता जी ने
बहुत ही यानी कि एक गर्व के साथ कहा कि प्राणनाथ एक तो आप हो, चलो आप सो गए, दो हम, मैं तो स्त्री अकेली हूँ, लेकिन आप तो 2 पुरुष हो, 2 पुरुष इतने वीर धनुर्धर, आप एक स्त्री की रक्षा बोले। भले वहाँ राक्षस हैं, चोर हैं, उचक्के हैं, जंगली जानवर हैं और खतरनाक विषैले समझ लो कि कीड़े मकोड़े हैं, लेकिन इसके बाद भी कहा प्राणनाथ प्रिय देवर साथा और धीर धुरीन धरे कटिभाता, मतलब जो है धीरता उनके अंदर है, धीरता की धुरी है, धीर धुरीन धरे कटिभाता, और हमेशा जो है वो अपने कटमाने कमर में और धनुष और बाण लिए रहेंगे, तो मेरा कौन क्या नुकसान कर सकता है। तो खैर जैसा उन्होंने कहा वैसे ही समझो उनके देवर लक्ष्मण जी ने उनकी समझ लो भैया भाभी की तरह सेवा की। तो सेवा जब करेंगे, सुरक्षा करेंगे, तो क्या उस दृष्टि नहीं जाएगी, उनकी दृष्टि गई, लेकिन उस गौर से नहीं देखा। कहते हैं नारी निरख न देखिए, कबीर साहब कहते हैं बड़े गौर से, मतलब जो है एक नारित्व जो एक उसके अंदर एक समझो वो जो चीज़ जो आपका ध्यान जो है भोग की तरफ ले जाती है, या एक समझो एक लगाव पैदा करती है, उस भाव से मत देखिए। और देखो माता को कितनी भी देर देखो उसके प्रतिभाव कैसा बना रहता है। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा जननी सम जाने पर नारी, जानने का मतलब है आपके मन का ऐसा भाव होना चाहिए। बाकी मुँह से माता जी कहते हैं से तो बात नहीं बनेगी। तो खैर आप ये समझो कि मैं ये कह रहा था कि म्लेच्छ वही परतिरिया हरई, जो उसको म्लेच्छ यानी वो म्लेच्छ है जो दूसरे की स्त्री को का शरीर हरण करे रावण की तरह, या मन का हरण करे, तो वो म्लेच्छ ही गिना जाता है। और म्लेच्छ वही मुख मदिरा भरी, म्लेच्छ वही परतिरिया हरई, म्लेच्छ वही मीन मांस जो भगई यानी कि जो सब चीज़ों खाते हैं जो भक्ष्य चीज़ है, तो वो म्लेच्छ। और मैं आपको बता दूं कि जब तक ये जय गुरुदेव झंडा नहीं फहराया गया था तब तक तो हिजड़ों का राज्य था। उसके बाद फिर गुरु महाराज एक अपने पूज्य महाराज जी बाबा उमाकांत तिवारी जी महाराज का एक संस्मरण है, और सागरहाटी पत्रिका में भेजते रहते थे महाराज जी, और छपता रहता, तो उसी में एक संस्मरण है कि एक बार बलरामपुर इन्हीं का जो गृह जनपद है उसमें काफिला जा रहा था। महाराज जी यानी कि जीप से थे, एक अपनी गांव की कोई थी गंवार बहन, वो अपना झंडा लिए बस यही बगल से गा रही थी, उसी बगल से बाई चांस की जीप निकल रही थी। तो वो गा रही थी कि हिजड़ों का राज्य भगाना है, माँ बहनों की लाज बचाना है, गौ माता की गर्दन मारी, माँ बहनों की चलन बिगाड़ी, पापियों से देश बचाना, हिजड़ों का राज भगाना है। तो महाराज जी ने उस संस्मरण लिखा कि मैं जा रहा था जीप से, तो उस समय महाराज जी ने कहा कहा देखो इस बहन को नहीं पता है कि ये जो है अभी हिजड़ों का राज खत्म हो गया, तो ये 72 के बाद फिर हिजड़ों का राज खत्म हो गया, फिर किसका राज्य है भाई, अवतारी शक्तियों का तो आया नहीं, ब्रह्मचारी को तो आया नहीं, तो फिर राज्य है म्लेच्छों का। म्लेच्छ का मतलब जो है आप इसको इस तरह से समझो कि जितने भी देश की विधानसभाएं थी, विधान परिषदें थी, और जो लोकसभा और राज्यसभा थी, उनमें ज़्यादातर जो एमपीज और यहाँ के जो आप कह सकते हो कि एमएलएज और एमएलसीज थे, वो सब जो है जो देश की व्यवस्था देखते थे, वो सब लगभग जो है जो 3 अवगुण है, इन्हीं अवगुणों से ग्रसित हुए थे। यानी कि ज़्यादातर लोग जो है म्लेच्छ टाइप के थे, यानी मांस खाने वाले, मछली अंडा शराब पीने वाले, और व्यभिचार कह लीजिए जो अभी हमने बताया नहीं, म्लेच्छ वही परतिरिया रही, म्लेच्छ वही मीन मांस जो भगई, म्लेच्छ वही जो मुख मदिरा भरी। तो ये तो फिर इनका राज्य आया। तो वो कुछ समझो कि ऐसे भी थे उसमें किन्नर जिनको भगवान राम ने राज्य दिया, या समझो कि वो जब से समझे एक प्रसंग आता है ये म्लेच्छों की उत्पत्ति का, तो ऐसे लोगों को वो राज्य उनको भी थोड़ा इस सृष्टि में बेकरार थे। देखो ये 3 लोग के मालिक हैं, जीव की हर इच्छा पूरी करते हैं, सब प्रारब्ध का चक्र घुमा के बनाते हैं, जाकि वो जीव की इच्छा पूरी न हो तो जीव उस मालिक को याद करके उधर की तरफ ध्यान कर ले, तो उस मालिक की दया हो जाए और चला जाए। तो क्या करते हैं वो थोड़ा कष्ट तो देते ही हैं, और उसके बाद जो है ऐसा नियम जाल बना रखा है कि बड़ा भयंकर, कि देखो उनका ये था कि पाप का इतना भयंकर जाल बनाया कि उससे आप बच न पाओ। नहीं अगर वो पाप इस सृष्टि में यह काजल की कोठरी न बनाते, यानी कि लोहे की बेड़ियाँ तो हजारों लाखों करोड़ों, सोनों की बेड़ी कोई है, तो होता यह है कि फिर पुण्य ज़्यादा बनते, और फिर उस पुण्य के प्रभाव से जीव जो सृष्टि से के निकल जाता है। इसलिए उन्होंने इस तरह का जाल बनाया कि जो है पाप से लदा रहे। तो अब चूँकि पाप करता ही रहेगा तो फिर वो याद करेगा तो मालिक की दया हो जाएगी, निकल जाएगा। इसलिए उसने थोड़ा ऐसा कुछ कर दिया कि थोड़ा पुण्य भी कर दिया, कि जो एक बहुत ही तीव्र इच्छा होती है जिसको उत्कंठा कहते हैं, पैसन कहते हैं अंग्रेजी में, वो समझो उसकी पूरी हो जाती है। ये नहीं है कि जहाँ आशा तहाँ बासा, यानी सब इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं।
जो सबसे तीव्र और जो इच्छा होती प्रकृति सबसे पहले उसी को पूरा करती, यानी कि वो ऐसा कुछ माया, प्रकृति माने माया, और इस तरह के 3 लोक मालिक का विधान। तो मिलेच्छों के भी था कि मुझे राज्य मिल जाए, जैसे हिजड़ों के मन में था, तीव्र उत्कंठा थी, ऐसे ही उनको भी 72 से लेकर के अभी ये 2014 का समय जो था वो ऐसा ही था। अब 2014 के बाद मैं बता दूँ आपको कि मैं अपनी समझ लो जिला अस्पताल में पैदा हुआ, यानी कि, और बचपना थोड़ा मौसी के यहाँ बीता, तो वो ज्योतिष में थोड़ा उनको इंटरेस्ट था। तो ज्योतिष भाई भविष्य में तो सबका इंटरेस्ट होता है, फिर ऋषि मुनियों का एक विज्ञान था तो मुझे भी था। तो खैर इसीलिए जो आपके शादी ब्याह में पंचांग होते हैं वो भी मुझे उसका शौक़ था अध्ययन करने का। तो संगत से जुड़ने के पहले ही मैंने ये सब उसमें लिखा रहता था। अभी भी देश का वार्षिक फल आता, पार्टियों का आता है, और उसमें सब था कि आगे चल करके जो है पहले हिजड़ों का राज, फिर म्लेच्छों का राज, फिर उसके बाद ब्रह्मचारी का, फिर अवतारी शक्तियों का राज होगा। तो प्रेमियों, अब वो तो ज़्यादा विस्तार से बताने का समय नहीं है कि ब्रह्मचारी का राज्य कैसे चल रहा है और फिर उसके बाद अवतारी शक्तियों का राज्य कैसे होगा, और गुरु महाराज ने जो अपने के बाद महापुरुष आए अवतारी शक्तियों को इकट्ठा करके कैसे राज्य करेगा, वो मैं फिर किसी दिन आपको नए वीडियो में बताऊंगा। पर इतना समझ लीजिए कि वो समय बहुत ही नज़दीक है, इसलिए हमको बचने और बचाने की बहुत ज़रूरत है, और संगत के एक होने की बहुत ज़रूरत है, और ध्यान भजन करने की भी बहुत ज़रूरत है। और इस लोभ लालच को, जैसा महाराज जी कहते हैं, कम करके जो है अब किसी तरह से, जैसे गुरु महाराज कहते थे, बुरे वक्त को पार कर लेना, बुरे वक्त में छोटे से छोटा भी काम कर लेना है, ताकि हम बच जाएं और परमात्मा बिगड़ जाए, और ज़्यादा से ज़्यादा जीवों को बचा लें। क्योंकि हमारे ऊपर गुरु महाराज ने दया किया है, तो हमको भी जो है संत के, सतगुरु के, इतने बड़े परम संत के, महान संत के, विश्वविख्यात संत के जो है यानी कि प्रेमी हो करके भी हम कर्तव्य कर लें, तभी गुरु महाराज के शब्दों में हमारी आपकी पूजा हो जाएगी, और ये जीवों का भला भी हो जाएगा। इन शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय गुरुदेव।